बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए दोबारा डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस की टाइप है, ठीक है, जिसमें सभी एटम एक जैसे होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स सिंगल टाइप एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप एटम से बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली है। हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसमें जो एटम्स हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। फिर दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये सोडियम एलिमेंट लिया हमने, इसके एटम भी एक जैसे ही हैं। जैसे ऑक्सीजन ले लिया, अब इसके जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं ये अलग अलग होंगे, मतलब ये अलग टाइप्स के हैं, ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट के एटम जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट में जो एटम होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। एलिमेंट के आगे दो तीन टाइप्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स may be classified into थ्री टाइप्स। एलिमेंट्स को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली टाइप है मेटल्स, दूसरी टाइप है नॉन मेटल, एंड तीसरी टाइप है मेटलाइड्स। ठीक है बच्चों, मेटल्स की तीन टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स, ठीक है। अब इन तीनों टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, लस्चर होती है, इनमें लस्चरस होते हैं। हार्ड तो पता है आपको, हार्ड क्या होता है। लस्चरस मीन्स चमक होती है इनमें, ठीक है, चमकते हैं ये। उसके बाद तीसरी टाइप है ये कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है कि ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स इनको हम बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है कि वो डक्टाइल्स होते हैं। ठीक है, डक्टाइल मीन्स इनकी हम तारें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं।
मेलेबल होते हैं, इनके हम शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, इनकी हम तारें बना सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। आयरन आ गया, ये मेटल है। सिल्वर आ गया, ये मेटल है। गोल्ड आ गया, ये मेटल है। उसके बाद कॉपर आ गया। तो ये मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम नॉन मेटल्स देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। उसका उल्टा होता है नॉन मेटल्स में। मेटल्स लस्ट्रस थे तो ये नॉन लस्ट्रस हो गए, ठीक है। उसके बाद वो हार्ड थे, ये ब्रिटल हैं। ब्रिटल मीन्स ब्रिटल भी हार्ड ही हुआ, लेकिन ब्रिटल्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिटल्स इजीली ही ब्रेक हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो गुड कंडक्टर्स थे, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी थी मेलिएबल, डक्टाइल, तो वो तो ये होते ही नहीं है, तो इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कार्बन, ठीक है, ये भी एक नॉन मेटल है। दूसरी हाइड्रोजन है, ठीक है। तीसरी एग्जांपल हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है बच्चों। तो तीसरी टाइप जो एलिमेंट्स की है वो है मेटलाइट्स। अब हम मेटलाइट्स डिस्कस करते हैं। अब देखो, मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटलाइट्स आर बिटवीन metals and non-metals। ठीक है, मेटलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेटलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लेके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कौन? मेटल्स, ठीक है। क्या आगे? गुड कंडक्टर्स। अब मैं ये शॉर्ट में लिखता हूँ। फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करते हैं अच्छी तरह। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखता हूँ। अब जो मेटलाइड्स हैं वो क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बट ना ही मेटल की जितनी और ना ही नॉन मेटल्स की तरह।
अब मेटल ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, लेकिन मेटलाइट्स करते हैं, थोड़ा बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे इनकी प्रॉपर्टी, मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मेटलाइट्स को हम मेटल्स नहीं कह सकते हैं और ना ही नॉन मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, बट मेटलाइट्स करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेटलाइट्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेटलाइट्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। नॉन मेटल्स तो पुअर कंडक्टर होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। मेटलाइट्स ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, मेटलाइट्स की एग्जांपल्स लेते हैं हम। इसमें सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक है, ठीक है, उसके बाद बिस्मथ है, उसके बाद एंटीमोनी है। ठीक है, तो ये कुछ मेटलाइट्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेटलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए समझाया, एक प्रॉपर्टीज़ को लेके मैंने आपको समझाया कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मेटलाइट्स थोड़ी बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इस एग्जांपल के ज़रिए ये साबित हो गया कि मेटलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स की टाइप्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।